करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि जो डायगोनल्स है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और इक्वल है और साथ में राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा जो कोई क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक स्क्वायर होगा। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ABCD इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो डायगोनल्स है वो इक्वल है, मतलब AC और BD डायगोनल्स है और ये आपस में इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब इस जगह पे 90 डिग्री भी बना रहे हैं। मतलब AOB और BOC COD और AOD, मतलब AOB BOC COD और AOD ये 90 डिग्री के है और हमको ये प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा आता है कि जो ABCD है क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। सिर्फ इतने बात से कि जो डायगोनल है अगर वो बाइसेक्ट करता है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इसकी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। और यहाँ पे हमें रीज़न देना पड़ेगा कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसके लिए यहाँ पर हमने इसको ये रीज़न दे दिया है और इसको हम इक्वेशन भी मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB को लेते हैं। तो अगर AOB और COB के अंदर अगर हम देखें इस दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो AO है ये OC के बराबर है, क्योंकि उसने कहा है कि जो ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि जो AO और OC होगा ये इक्वल हो जाएगा और जो OB और OD है ये भी इक्वल हो जाएगा। तो AO इज इक्वल टू OC ये गिवन हो गया और OB इज इक्वल टू OB ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल AOB है, AOB इज इक्वल टू एंगल COB हो जाएगा और ये है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये भी हमको गिवन दिया हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ये ट्राइंगल AOB है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। तो AOB और COB यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा यहाँ पे हमें कंडीशन भी देना पड़ेगा। तो जो ये कंडीशन बन रहा है ये बन रहा है साइड एंगल साइड का। तो ये साइड है और ये साइड है और बीच में एंगल है। तो हम किसी एक ट्राइंगल को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे AOB एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने जो प्रूफ किया है वो AOB और इस एंगल को लिया था। तो हम ये साइड हमने लिया है, ये साइड लिया है और बीच का एंगल लिया है, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे दो साइड के बीच में एंगल। तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो AB होगा ये BC के बराबर हो जाएगा बाय CP/CT। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC और इसको हम मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
कि जो ये ए बी है वो बी सी के बराबर है और ये सी डी के बराबर है और डी ए के भी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ए बी सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी और यहाँ पर ए बी बी सी खुद ही बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे सिंस जो साइड्स हैं, जो ये साइड्स हैं मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों एक दूसरे के बराबर है और साथ में जो ये डायगोनल्स है ये ए सी और बी डी ये भी बराबर है, क्योंकि ये हमको गिवन ही दिया हुआ है। ये जो डायगोनल्स है ये हमको गिवन ही दिया हुआ कि ए सी और बी डी में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया।